अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान नेवी की तरफ से अरेबियन सी में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और इसी के साथ साथ इंडियन नेवी की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और बहुत से दूसरी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी वॉरशिप्स को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया है। अब इस तमाम हलचल की वजह क्या बनी? वजह इसकी ये बनी कि 5 जनवरी को जो 15 इंडियन क्रू के साथ एक शिप था जिसे एमवी लीला नॉरफॉल कहा जाता है, उस पर एक हाईजैकिंग अटेम्प्ट हुई। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सी आवाज़ें उठी कि ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। इसी के सिलसिले में मैं पाकिस्तानी मीडिया देख रहा था तो एक मीडिया रिपोर्ट मेरी नज़र के सामने से गुजरी, उसको आप यह मुलाहिजा फरमाएं। भारतीय नेवल चीफ एडमिरल हरी कुमार ने ड्रामेबाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सोमालिया के करीब फंसे लाइबेरियन तिजारती जहाज को बहरी कज़ाकों से छुड़ाने का झूठा ड्रामा बेनकाब हो चुका है। अब यह हम देख सकते हैं कि इंडियन नेवल चीफ हरी कुमार का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, क्योंकि यहाँ ये बात क्लियर नहीं की गई कि किन पायरेट्स की तरफ से इस शिप पर हमला हुआ था। 5 जनवरी को एक शिप थी जिस पर 21 लोग सवार थे, ये कार्गो शिप थी और उन 21 क्रू मेंबर्स में से 15 इंडियन नेशनल्स थे। उस शिप की तरफ से कॉल गई कि हम पर हाईजैकिंग की अटैम्प्ट हुई है या हम पर फायर्स कुछ किए गए हैं, अटैक हुआ है, आप समझ लें। तो इंडियन नेवी अपनी आईएनएस चेन्नई जो कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है उसको भेजती है। अब जब वहाँ इंडिया की जब ये डिस्ट्रॉयर जाती है तो इंडियन जो मार्कोस कमांडोज मैरीन कमांडोज हैं उनके, वो जाके उस शिप को क्लियर करते हैं, देखते हैं और डिस्ट्रेस कॉल्स वगैरह को जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो इंडिया ये क्लेम करता है कि उस पर कुछ हाईजैकर्स मौजूद थे। जब हमारी स्पेशल ट्रूप्स वहाँ पहुँची हैं तो वो हाईजैकर्स शिप छोड़ के भाग गए। अब इस खबर के बाद पाकिस्तान में ये एक तासुर गया कि ये ना कोई मैं इंडिया की तरफ से बुनियादी तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, दुनिया में हाईलाइट में आने का, यानी कि खबरों में हाईलाइट में आ जाएंगे आप, थोड़ी सी वाह वाह हो जाएगी कि देखें बहादुरी के साथ जाके बचा लिया ये वो। लेकिन इसके कुछ दूसरे पहलू भी है जिन्हें हमें देखना चाहिए। जब 5 जनवरी को ये वाक़या होता है उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान नेवी भी ये ऑफिशियली ऐलान करती है अपनी पीआर में कि पाकिस्तान ने अरेबियन सी में अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। अब यहाँ कुछ लफ्ज़ याद रखिएगा, इसका आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अरेबियन सी में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। अब इससे पहले पाकिस्तान ने डिप्लॉयमेंट अपनी की थी रेड सी में, गल्फ ऑफ अदन में, जहाँ पाकिस्तान ने अपनी तुगरुल क्लास फ्रिगेड को भेजा था। उसके बाद ओमान से एक्सरसाइजेस करने के लिए पाकिस्तान की जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेड को भी देखा गया था। अब ये जो डिप्लॉयमेंट है ये अरेबियन सी में है, यानी कि रेड सी से निचली तरफ। यहाँ मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो अटैक हुआ है उस वक्त तक ये नहीं पता चल रहा था कि ये अटैक हुआ किसकी तरफ से है। ठीक है, उस वक्त मैंने ये कहा था कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने हाउथीज के खिलाफ भी बयान दिया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो ये शिप थी जिस पर 15 इंडियन लोग सवार थे उस पर हाउथीज ने हमला किया हो। लेकिन अब मैं उस चीज़ को रूल आउट करता हूँ कि हाउथीज की तरफ से इस शिप पर हमला नहीं किया गया था। इस शिप पर हमला किया गया था सोमालियन पायरेट्स की तरफ से, क्योंकि अगर यह नक्शे को देखें तो ये सोमालिया के साहिली इलाकों के करीब जाके इस शिप के पर वाक़या हुआ था। और जो इन इलाकों का साहिली एरिया है, अगर इसके पूरी एरिया के पैरेलल अगर देखें तो ये रेड सी नहीं बल्कि अरेबियन सी है। लेकिन अगर इससे ऊपर वाक़या हुआ होता किसी इस जगह पर तो फिर ये रेड सी में आता, जहाँ पर हाउसेस पर भी क्लेम जा सकता। देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सी दूसरी कंट्रीज इस वक्त अरेबियन सी, यानी कि इससे पहले रेड सी में तो सिचुएशन चल ही रही थी, अमेरिका और उसके इत्तेहादी उनके मद्दे मुकाबल हाउथीज फाइटर। लेकिन अब अरेबियन सी में भी इस तरह की प्रोक्सीज, या मैं यूं कहूँ कि इस तरह के जो बहरी कज़ाक हैं, इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ डालनी शुरू कर दी हैं। और इनको लेकर जो मुख्तलिफ नेवीज़ हैं ऑल राउंड द वर्ल्ड जिनके तजारती काफिले इन एरिया से गुजरते हैं वो अब चौकन्नी हो चुकी हैं। उनमें पाकिस्तान नेवी भी मौजूद है। पाकिस्तान नेवी ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है क्योंकि इन्हीं सी रूट्स के थ्रू चाइना के बहुत से कंटेनर्स गुजरते हैं। बहुत से ऐसी इंटरनेशनल कार्गो शिप्स आती हैं जिन पर अफगानिस्तान का सामान होता है, पाकिस्तान का सामान होता है, और ऐसी शिप्स होती हैं जो पाकिस्तान सामान ड्रॉप करती हैं, यहाँ से नया सामान लोड करके आगे मलेशिया, इंडोनेशिया तक जाती हैं। उसके अलावा यहाँ एक और चीज़ है कि ये जो एमवी लीला नॉरफॉल्क शिप थी जिस पर 15 इंडियन लोग सवार थे और जिसको हाईजैक करने की कोशिश की गई 5 जनवरी को, ये कोस्को नामी कंपनी का हिस्सा है, यानी कोस्को नामी कंपनी इसे ओन करती है। उस कंपनी ने
रेड सी और अरेबियन सी के कुछ निचले इलाकों में अपने कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। उसकी मेन रीज़न तो हाउथीज़ की तरफ से जो अटैक्स हैं वो है, लेकिन उसकी एक और बड़ी रीज़न ये जो रिसेंट सोमालियन पायरेट्स की तरफ से अटैक हुआ, बेशक वो अटैक रिपेल कर दिया गया, लेकिन वो भी एक वजह बताई जा रही है जिसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब ये जो शिप है ये बुनियादी तौर पर लाइबेरियन फ्लैगशिप है। और लाइबेरियन फ्लैगशिप क्यों है, और बहुत सी जो शिपिंग कंपनीज होती हैं वो लाइबेरिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है उनका रजिस्ट्रेशन लेती हैं। उसका रीज़न मैंने अपनी पिछली वीडियो में बयान किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी बेशक किसी मर्जी मुल्क की हो, लेकिन ऑलमोस्ट 70 to 80% कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो लाइबेरिया की रजिस्ट्रेशन हासिल कर लें, इससे उन्हें ज़रा इकोनॉमिकली फ़ायदा हो जाता है। यहाँ इस वक्त पाकिस्तान नेवी की सिचुएशन को देखा जाए तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान नेवी ने रेड सी से अपनी शिप्स को निकालकर अरेबियन सी की तरफ ले आया है, या रेड सी में वो शिप्स मौजूद रहेंगी और अरेबियन सी में नए एसेट्स को भेजा जाएगा। अभी तक जो मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान नेवी के पास कोई बहुत बड़ी तादाद में वॉरशिप्स नहीं है। तो पाकिस्तान नेवी हो सकता है जो ओमान के पास पाकिस्तान ने इससे पहले रेड सी में अपनी वॉरशिप्स को भेजा हुआ था, यानी कि तुगरुल क्लास फ्रिगेट और जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट, उन्हें निकालकर अब निचली साइड पर अरेबियन सी में ले आएगी। सो इस तरह पाकिस्तान अपनी सी लाइंस को ज़रा वास्ट या बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने के काबिल होगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।